माई फाइनेंशियल करियर। स्टीफन लिकॉक ने ये लिखा है। इसका मीनिंग है मेरा माली मुस्तकबिल या मेरी माली जिंदगी। राइटर क्या बताता है, अपनी ज़िंदगी का एक वाकया बताता है और मैं आपको ये वाकया भी एक कहानी की तरह बताऊंगी। छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, ये कंप्लीट आंसर्स नहीं हैं और आप इससे रिलेटेड लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने आंसर लिखने होते हैं। राइट, कि मैंने पॉइंट्स भी यहाँ लिखे हैं और एक कहानी की सूरत में मैं आपको बताती हूँ कि राइटर अपनी ज़िंदगी का एक वाकया बयान करता है और वो बताता है राइटर लिकॉक के एक मर्तबा उसकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो गई, यानी उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उसकी तनख्वाह तकरीबन $56 हो गई। उसने सोचा कि अब मैं कुछ पैसे बैंक में रखवाया करूंगा। वो इससे पहले कभी बैंक नहीं गया था क्योंकि बैंक से उसे काफ़ी डर लगा करता था। वो समझता था कि बैंक में अकाउंटेंट सूट्स पहन कर बैठे होते हैं और पैसों का काम होता है, बड़े बड़े वहाँ लोग आते हैं, इसलिए वो काफ़ी घबराया हुआ होता था। एक दिन इसने हिम्मत की और सोचा कि बैंक जाता हूँ। जैसे ही वो बैंक में एंटर होता है वो काफ़ी नर्वस था, काफ़ी परेशान था, थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा था। उसे पता नहीं था कि उसको किससे मिलना है, किससे बात करनी है। तो उसने वहाँ एक बंदे से कहा कि मैंने मैनेजर से मिलना है। और उसके मुंह से, आप कह सकते हैं उसके मुंह से निकल गया या उसने कह दिया कि मैंने मैनेजर से अकेले में मिलना है। तो ये वर्ड जो है कि अकेले में मिलना है, इस पे वो काफ़ी फोकस कर रहा था। तो उन्होंने सोचा, बैंक वालों ने सोचा मे बी कोई बड़ा इंसान होगा, बड़ा आदमी है, मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता है। उन्होंने मैनेजर को बुलवाया, उन गए और मैनेजर को ले आए। मैनेजर ने उससे पूछा, जी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैंने आपसे अकेले में मिलना है। फोकस उसका था कि मैंने अकेले में मिलना है। राइट, तो इससे मुख्तलिफ ख्याल आ जाते हैं मैनेजर के दिल में भी उनके दिल में भी ख्याल आ गए कि उसने, क्योंकि वो परेशान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या करना चाहिए। इसलिए वो सोच रहा था कि मैनेजर से अगर मैं अकेले में मिलूंगा तो वो मुझे सारा समझा देगा कि क्या क्या करना है। और मैनेजर उसको प्राइवेट कमरे में ले आता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। मैनेजर ये समझा मे बी कोई जासूस है और कोई इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके पास है या वो उसने दे दी है, या कोई मिलियनर है तो उसे काफ़ी बड़ी अमाउंट हमारे बैंक में रखनी होगी। तो मैनेजर उसे अब कहता है दरवाज़ा बंद करके, प्राइवेट रूम में, जी फरमाइए अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है और $56 यानी $56 उसमें रखवाने हैं। यह सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मीन्स $56 के लिए इसने मुझे इतना परेशान किया। अकाउंटेंट को बुलवाता है और कहता है कि इसको ले जाओ और इसका अकाउंट खोल दो। इसने जब देखा कि मैनेजर नाराज हो गया है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा घबरा जाता है। और जब अकाउंटेंट उसे बाहर ले जा रहा होता है तो वो घबराहट में सही दरवाजे के बजाय लॉकर रूम का जो डोर था, जो दरवाज़ा था, उसमें चला जाता है। फिर वहाँ से उसको अकाउंटेंट ने बाहर निकाला और सही दरवाजे से उसको बाहर ले आया। फिर वहाँ एक बंदे ने उसका अकाउंट खोला और उसको चेक बुक दे दी। जब उसको चेक बुक मिली तो उसको ख्याल आया कि $6 उसको किसी काम के लिए चाहिए थे। तो उसने सोचा कि $6 का वो चेक लिख लेता है। परेशान और घबराहट में तो वो पहले ही था, घबराया हुआ तो वो पहले ही था। $6 के बजाय घबराहट में उसने $56 यानी कि जितने उसने जमा कराए थे, $56 का ही चेक लिख दिया और अकाउंटेंट को दिया। जब अकाउंटेंट ने देखा कि इसने अभी $56 रखवाए हैं और अभी इसको सारे चाहिए, तो उसको भी समझ में आ गया, उस बंदे को भी समझ में आ गया कि उसने गलती से 6 के बजाय $56 लिख दिया था। लेकिन उसने जाहिर ये किया कि वो बहुत गुस्से में है और बैंक वालों का मिसबिहेवियर देखकर, यानी उनका रवैया देखकर, वो सारे पैसे अपने वापस निकलवा रहा है और अपना अकाउंट बंद करवा रहा है। हालांकि उसने घबराहट में, परेशानी में गलती से $56 लिख दिए थे, उसको चाहिए $6 थे, लेकिन उसने उस वक्त अपने आपको गुस्से में जाहिर किया। इसने $56 उसको दे दिए अकाउंटेंट ने और वो घबराहट में ही ये जाहिर करते हुए कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है बाहर आ गया। तो पीछे से उसको सबके हंसने और कहकों की आवाज़ आने लगी कि उसके ऊपर वो हंस रहे थे सब। उसके बाद कभी उसने हिम्मत नहीं की कि किसी बैंक जाए और अकाउंट खुलवाए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, इसका क्या बैकग्राउंड था और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि वो एक वर्ड फोकस कर रहा था अकेले में। और अकेले में मैंने आपसे मिलना है तो
मैनेजर के माइंड में भी मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, और जो वहाँ काम कर रहे थे उनके भी ख्यालात भी डिफरेंट होते हैं कि मे बी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई बड़ा आदमी हो। तो इस तरह देखें, वर्ड का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल हो जाता है तो मुख्तलिफ उसके मीनिंग्स बन जाते हैं। इसी तरह उसको काफ़ी परेशानी और घबराहट में वो लॉकर रूम में चला जाता है। 6 के बजाय उसने $56 लिख दिए थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको अपने माइंड में रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, इनको भी अच्छी तरह पढ़ें। लेसन को आप ज़रूर पढ़ें, एक दो दफ़ा आप लेसन को पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर कोई बात समझ में नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।